वसल्ली अला जसद मुहम्मदिन फ़िल अजसाद वसल्ली अला कब्र मुहम्मदिन फ़िल कुबूर। मोहतरमा दीनी ख़वातीन, माए और बहनें, ये हक़ ताला शानुहू का बहुत बड़ा करम है, इनाम है, एहसान है, फ़जल है। अल्लाह जल्ले जलालुहु मन वालुहु ने हम सब को दीन की बात कहने सुनने के लिए जमा फरमाया। किताबों के अंदर आता है, जहाँ कहीं भी दीन की बात होती है, अल्लाह की, अल्लाह के नबी की बात होती है, ऐसी मजलिसों को फरिश्ते चारों तरफ से घेर लेते हैं और सकीना एक ख़ास किस्म की रहमत है, ये रहमत इन पर नाजिल होती है। और मजलिस के ख़त्म हो जाने के बाद आसमान के ऊपर से निदा करने वाला, ऐलान करने वाला एक फ़रिश्ता ऐलान करता है, ऐ मजलिस में बैठने वालों, हमने तुम्हारी मग़फ़िरत कर दी और तुम्हारे गुनाहों को हमने नेकियों से बदल दिया। ऐसी बाबरकत और ऐसी कीमती मजलिस में हक़ ताला शानुहू ने हमें जमा फ़रमाया है कि जिस मजलिस में बैठने पर और जिस मजलिस में दीन की बात कहने पर और जिस मजलिस में दीन की बात सुनने पर अल्लाह पाक अपने बंदों से और अपनी बंदियों से इतने खुश हो जाते हैं, राज़ी हो जाते हैं कि अल्लाह पाक इन सब की मग़फ़िरत फ़रमा देते हैं। और इतना ही नहीं, अल्लाह पाक आसमान से ऐलान करवाते हैं और फ़रिश्ता ऐलान करता है, ऐ मजलिस में बैठने वालों, हमने तुम्हारी मग़फ़िरत कर दी और तुम्हारे गुनाहों को हमने नेकियों से बदल दिया। माँ बहनें, हम सब अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने हम सब को अपने अपने मशगलों के अंदर से निकाल कर और अपने अपने कामकाज के अंदर से निकाल कर अल्लाह ने दीन की बात कहने सुनने के लिए जमा फरमाया। देखो माँ बहनें, अल्लाह पाक ने हम सब को बहुत सारी नेमतें अता फरमाई है। सुबह बिस्तर पर उठने से लेकर रात को दोबारा बिस्तर पर जाने तक और पैदाइश से लेकर मौत तक अल्लाह पाक की बेशुमार नेमतों को हम इस्तेमाल करते हैं। बेशुमार नेमतें अल्लाह पाक ने हम सब को अता फरमाई है। आँख खुदा की नेमत है, कान खुदा की नेमत है, ज़ुबान खुदा की नेमत है, दिलो दिमाग खुदा की नेमत है, कलेजा और फेफड़ा ये खुदा की नेमत है, हाथ और पाँव का इस्तेमाल सही होना ये खुदा की नेमत है, हाथों में पकड़ने की, छोड़ने की ताकत ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, पाँव में चलने की ताकत ये माँ बहनें हक़ ताला शानुहू की बहुत बड़ी नेमत है, दिमाग में सोचने और समझने की ताकत ये अल्लाह की बहुत बड़ी ताकत है और ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, आँखों में देखने की ताकत ये कितनी बड़ी नेमत है। आँख करीब का देखती है, आँख दूर का देखती है, आँख सही देख रही है, आँख गलत देख रही है, ये खुदा की बहुत बड़ी कीमती नेमत है। और दिमाग में सोचने की ताकत ये बहुत बड़ी खुदा की नेमत है कि साफ दिमाग सोच रहा है और दिल कह रहा है ये सही है, ये गलत है, ये हक है, ये बातिल है, ये सच है, ये झूठ है, ये सांप है, ये रस्सी है, ये सही, ये गलत, ये दिल दिमाग कह रहा है और इसकी ताकत सही है। माँ बहनें, ये खुदा की बहुत बड़ी कीमती नेमत है। रहने के लिए मकान अच्छा है, अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है और अल्लाह की बहुत बड़ी कहते हैं नेमत है। अच्छी बच्ची, अच्छा बच्चा, अच्छा शौहर, बदन की सेहत और पीने के लिए पानी, खाने के लिए किस्म किस्म की ग़िज़ाएँ और फल और फ्रूट और मेवे और खाने के लिए किस्म किस्म की ग़िज़ाएँ। माँ बहनें, ये बेशुमार नेमतें हक़ ताला शानुहू ने हम सब को अता फरमाई है। इसलिए किताबों के अंदर आता है
आदमी खुदा की दी हुई नेमतों को गिनना चाहे तो गिन नहीं सकता, शुमार करना चाहे शुमार नहीं कर सकता, लिखना चाहे लिख नहीं सकता, पकड़ना चाहे पकड़ नहीं सकता। ऐसी बेशुमार नेमतें हैं। इसलिए उलमाए किराम फरमाते हैं, दुनिया में जितने दरख्त हैं, पूरी दुनिया में, खाली कर्नाटक नहीं, पूरी दुनिया में जितने दरख्त हैं, इन तमाम दरख्तों के कितने पत्ते हैं, इन सारे पत्तों को अगर आदमी गिनना चाहे, फरमाया ये मुमकिन है, हो सकता है, गिन सकता है। आसमान से पानी बरस रहा है और पानी के एक एक कतरे को और एक एक बूंद को अगर कोई बंदा या बंदी गिनना चाहे तो किताबों में आता है ये हो सकता है, मुमकिन है, कर सकता है। पानी के एक एक कतरे को गिन सकता है। सुबह में सूरज निकलता है और सूरज के साथ के अंदर सूरज की किरणें निकलती है। इन किरणों को अगर आदमी कोई गिनना चाहे, फरमाया ये मुमकिन है, हो सकता है, गिन सकता है, ये बन सकता है, ये हो सकता है। लेकिन माँ बहने, आदमी अल्लाह की दी हुई नेमतों को गिनना चाहे, माँ बहने ये नहीं गिन सकता। बेशुमार और लातादाद नेमतें हक़ ताला शानहू ने इंसानों को अता फरमाई है। उसमें मर्द भी दाखिल है, औरतें भी दाखिल है। औरतों को भी ऐसी नेमतें अता फरमाई, मर्दों को भी दी, अमीर को भी दी, गरीब को भी दी, कालों को भी दी, गोरों को भी दी, शहर में रहने वालों को भी नेमतें दी और बयाबान जंगल में और देहातों में रहने वाले को भी हक़ ताला शानहू ने ये नेमतें अता फरमाई है। अरब में रह रहा है कोई, इसको भी अल्लाह पाक ने ये नेमतें अता फरमाई है। और कोई अज़म में है, हिंदुस्तान में है, कोई कोने में है, इसको भी अल्लाह पाक ने माँ बहने ये नेमतें अता फरमाई है। अलगर्ज बेशुमार और लातादाद नेमतें अल्लाह पाक ने इंसानों को अता फरमाई है। इन सारी नेमतों में बढ़कर और इन सारी नेमतों से ऊंची और इन सारी नेमतों से अफजल और इन सारी नेमतों से अनमोल और कीमती नेमत माँ बहनों अल्लाह पाक ने हमें जो अता फरमाई है वो नेमत है ईमान की नेमत, कलमे की नेमत। हाँ, बहुत बड़ी कीमती नेमत। ये रहने के मकान से भी ज़्यादा है, औलाद से भी ज़्यादा कीमती है और बदन में जितनी सांसें हैं इन तमाम सांसों से ज़्यादा कीमती नेमत है। सोने चांदी के जेवर से ज़्यादा कीमती नेमत ये ईमान की नेमत है। हाँ, बहुत बड़ी कीमती नेमत। इसलिए किताबों में आता है ईमान का एक ज़र्रा अल्लाह के नज़दीक इतना कीमती है कि एक ज़र्रा बराबर आदमी ईमान लेकर दुनिया से जाएगा और राय के दाने के बराबर अगर आदमी ईमान लेकर दुनिया से जाएगा, अल्लाह पाक इस बंदी को, अल्लाह पाक इस बंदे को और ज़र्रा बराबर ईमान को लेकर जाने वाले को दुनिया से 10 गुनी बड़ी जन्नत देंगे। सोचे, गौर करे, हमारी ये मजलिस सोचने की मजलिस है। राय का दाना कितना छोटा दाना है, फरमाया उससे भी ज़्यादा ज़र्रा जो सही अपनी आँख से आदमी देख नहीं सकता, ये ज़र्रा बराबर कोई ईमान लेकर गई और कलमा लेकर गई, ईमान लेकर गई, अल्लाह पाक इस ज़र्रा बराबर ईमान वाली को दुनिया से 10 गुनी बड़ी जन्नत देंगे। जिस जन्नत की एक ईंट सोने की होगी, एक ईंट चांदी की होगी, जन्नत का गारा मुश्कंबर का होगा, मट्टी जाफरान की होगी और अल्लाह पाक इसे दुनिया के मेमार और दुनिया के कड़िए नहीं बनाएंगे, अल्लाह अपने कमरे कौन से इसे तैयार फरमाएंगे। जन्नत पे तकलीफ़ नाम की कोई चीज़ नहीं होगी, न कभी सर में दर्द होगा, न कभी पाँव में कांटा चुभेगा। हाँ, जन्नत पे मर्दों को कमाना नहीं है और औरतों को पकाना नहीं है, नेमतों के ही है, राहत ही राहत, मज़े ही मज़े, चैन ही चैन, सुकून ही सुकून, इत्मीनान ही इत्मीनान। ऐसी जन्नत की एंट्री के लिए माँ बहने अल्लाह पाक ने ईमान शर्त रखा है। बेईमान जन्नत में दाखिल नहीं होगा।
जन्नत में जाने के लिए ईमान शर्त है, जहन्नम से बचने के लिए ईमान शर्त है, अल्लाह के यहाँ नेक अमाल कबूल कराने के लिए ईमान शर्त है। बेईमान जन्नत में दाखिल नहीं होगा। इसलिए देखो माँ बहने, ये बहुत बड़ी खुदा की कीमती नेमत है। और एक ईमान वाला, एक ईमान वाली लफ्ज़ अल्लाह अल्लाह कहने वाला या लफ्ज़ अल्लाह अल्लाह कहने वाली दुनिया के अंदर बाकी रहेगी। अल्लाह पाक दुनिया के सारे निज़ामों को बाकी रखेंगे। हाँ, ज़मीन से गल्ला निकलेगा, आसमान से पानी बरसेगा, पेड़ रहेंगे, पौधे रहेंगे, हवाएं चलती रहेगी, सूरज निकलता रहेगा, चाँद निकलता रहेगा, सर्दी गर्मी बारिश का जितना सारा निज़ाम है, ये सारा का सारा निज़ाम बाकी रहेगा एक लफ्ज़ अल्लाह अल्लाह कहने वाले की बुनियाद पर। और जिस दिन दुनिया में ईमान वाला नहीं होगा और ईमान वाली नहीं होगी, कलमा पढ़ने वाला नहीं है, कलमा पढ़ने वाली नहीं है और लफ्ज़ अल्लाह अल्लाह कहने वाला नहीं है, अल्लाह पाक को इस कायनात की कोई ज़रूरत नहीं। अल्लाह पाक इस पूरी दुनिया के निज़ाम को तोड़ फोड़ कर ख़त्म कर देंगे और इसी का नाम क़ियामत होगा। ज़मीन को चीर देंगे, आसमान के रेजे रेजे कर देंगे और बड़े बड़े जो पहाड़ हैं ये रुई की गाले की तरह उड़ने लगेंगे और माँ बहने इसी का नाम क़ियामत होगा। कितनी कीमती नेमत है। दुनिया में एक ईमान वाला बाकी है, सब कुछ बाकी रहेगा और लफ्ज़ अल्लाह अल्लाह कहने वाली दुनिया के अंदर एक बाकी है। माँ बहने पूरी दुनिया का निज़ाम बाकी रहेगा। जिस दिन लफ्ज़ अल्लाह अल्लाह कहने वाली नहीं रहेगी, अल्लाह पाक पूरी दुनिया के निज़ाम को तोड़ फोड़ कर ख़त्म कर देंगे और माँ बहने इसी का नाम क़ियामत होगा। हम हमारी कीमत को पहचाने। हाँ, अल्लाह के नज़दीक हमारी कितनी बड़ी कीमत है। ऐसा कीमती ईमान अल्लाह ने हम सब को दिया है और इस ईमान से ये बात चाही जाती है, सब कुछ करने वाली जात एक अकेले तने तन्हा अल्लाह की है। दिल में ये बात बिठाना, किसी से कुछ नहीं होता, करने वाली जात एक अकेले तने तन्हा अल्लाह की है। इज्जत जिल्लत मौत हयात, कामों का बनना कामों का बिगड़ना, नफ़ा नुकसान, ये सब किसी के हाथ में नहीं है। माँ बहने ये सब एक अकेले तने तना अल्लाह के हाथ में है। ये दिल में बिठाना और इसको दिल के अंदर लाना और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों के अंदर माँ बहने हम सब की कामयाबी है। दुनिया में बसने वाले एक एक इंसानों की कामयाबी माँ बहने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों के अंदर है। इसलिए माँ बहने इस दावत की इस मुबारक मेहनत के ज़रिए और ये घर घर जाकर दर दर जाकर और एक एक मर्द को, एक एक माँ बहनों को और माँ बहनों की तालीम के ज़रिए और माँ बहनों के इज्तिमा के ज़रिए हर एक को ये बात समझाई जाती है कि अल्लाह की जात व सिफ़ात के यकीन को दिलों में बसाओ। नफ़ा कोई नहीं देता, सिर्फ अल्लाह ही। मौत कोई नहीं देता, सिर्फ अल्लाह ही। ज़िंदगी किसी के हाथ में नहीं, सिर्फ अल्लाह के हाथ में। नुकसान किसी के हाथ में नहीं, सिर्फ अल्लाह के हाथ में। इज़्ज़त और ज़िल्लत का मालिक कोई नहीं, एक अकेला तने तना अल्लाह है। वो सब कुछ करता है, करने में वो किसी चीज़ का मोहताज नहीं है। वो वरा उल वरा है, जब चाहे जैसे चाहे जिस वक्त चाहे जिस तरीके से चाहे अल्लाह पाक सब कुछ कर सकता है। ये हमारे दिल की गहराइयों के अंदर उतारना और हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक दौरानी पाकीज़ा तरीक़ों के अंदर माँ बहनें हम सब की कामयाबी है। खाने में, पीने में, सोने में, शादी में, ब्याह में, मौत में, मैयत में, खुशी में, गमी में, इन सब चीज़ों के अंदर माँ बहनें हमें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों को अपनाने का है। जो हुजूर के तरीक़ों पर चलेगी उसे दुनिया में इज़्ज़त मिलेगी। जो हुजूर के तरीक़ों पर चलेगी उसे दुनिया के अंदर राहत मिलेगी, उसे दुनिया में सुकून इत्मीनान मिलेगा, अमन व अमान वाली ज़िंदगी अल्लाह पाक इसे देंगे। और मरने के बाद आने वाली हमेशा हमेशा की जो ज़िंदगी है
इस ज़िंदगी के अंदर हक ताला शानू इसे राहत देंगे। इसलिए माँ बहने, हम सबको हुजूर वाला तरीका और हुजूर वाली गाम और हुजूर वाले तरीक़ों के साथ हमें ज़िंदगी गुजारना है। हाँ, और ये ईमान माँ बहने अल्लाह पाक ने हमें जो दिया है इसे लेकर कब्र के पेट में जाना है। हाँ, इसलिए किताबों में आता है ईमान की नेमत को दुनिया में भी बचाना है, इस ईमान की नेमत को मौत के वक्त भी बचाना है, और इस ईमान की नेमत को लेकर हम सबको कब्र के घड़े में जाना है। इसलिए सरकार दो आलम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम दी है, जब किसी के इंतकाल का वक्त करीब आ जावे तो उसे कलमा तलकीन करो, जिसका अव्वल कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह होगा और जिसका आखिरी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह होगा वो एक न एक दिन जरूर जन्नत के अंदर दाखिल होगा, जिसका मफ़हूम खुलासा है। हमें ईमान लेकर जाना है, हमें कलमा लेकर जाना है। ईमान देने के बाद अल्लाह ने हम सब को कुरान के ज़रिए तालीम दी है कि दुनिया में बसने वाले इंसानों, सब कुछ जो हमने तुम्हें दिया है वो दुनिया में छोड़ कर आओ, लेकिन ईमान लेकर आओ। ये अल्लाह की तालीम है। अल्लाह ने हमें दावत दी है, सब कुछ छोड़ कर आओ लेकिन ईमान लेकर आओ। हाँ, गले का हार छोड़ कर आओ, कान की कड़ी छोड़ कर आओ, नाक की नथड़ी छोड़ कर आओ, पाँव के पायल छोड़ कर आओ, बदन के कपड़े कहते हैं छोड़ कर आओ, सर के बालों के अंदर जो काली रिबीन है, ये काली रिबीन और ये काली पट्टी छोड़ कर आओ, और अपना घर छोड़ कर आओ। दुनिया की सारी चीज़ें, ज़मीन जायदाद जागीर और प्रॉपर्टी और बैंक बैलेंस और सोने चांदी के जेवर और डिग्री और वजारत और कुर्सी और दुनिया का माल और मता और दुनिया के खजाने, ये सब हक ताला शानहू कहते हैं, ये सब छोड़ कर आओ, लेकिन ईमान लेकर आओ, कलमा लेकर आओ, हमारी जातो सिफात के यकीन को लेकर आओ। अल्लाह ने हम सब को दावत दी है, हमें ईमान लेकर जाना है, हमें कलमा लेकर जाना है। इसलिए हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े अल्लाह वाले दुनिया के अंदर आए हैं। वो फरमाते हैं, जिस वक्त किसी का इंतकाल हो जाता है दो सदाएं लगती है, एक सदा दुनिया वाले लगाते हैं, एक सदा कब्र वाले लगाते हैं। दुनिया वाले तो ये कहते हैं क्या छोड़ कर गया, और जब ये मरने वाले कब्र के हवाले होती है, आने वाले फरिश्ते ये पूछते हैं क्या लेकर आया। हाँ, दुनिया वाले पूछते हैं क्या छोड़ कर गई, सोने चांदी के जेवर कितने छोड़े, मकान दुकान कितनी छोड़ी, और कहते हैं बैंक बैलेंस कितने छोड़े, बागात कितने छोड़े, दुकानें कितनी छोड़ी। ये सब दुनिया वाले पूछते हैं कि भाई क्या छोड़ कर गई। और जब ये मरने वाली खातून कब्र के हवाले होती है और दफनाने वाले जब कहते हैं इसे कब्र में दफन कर कर निकलते हैं, आने वाले फरिश्ते ये पूछते हैं भाई क्या लेकर आई। हाँ, आने वाले फरिश्ते पूछते हैं क्या लेकर आई, बता ईमान लेकर आई के नहीं, अमाल लेकर आई के नहीं, नमाज लेकर आई के नहीं, जिक्र लेकर आई के नहीं, कुरान की तिलावत लेकर आई के नहीं, अल्लाह की याद लेकर आई के नहीं, शर्म व हया लेकर आई के नहीं, पर्दा और तकवा लेकर आई के नहीं, खौफ खुदा लेकर आई के नहीं, अपने बच्चों को दीन के ढांचे के अंदर डालकर आई के नहीं आई, बच्चों की सही तरबियत कर कर आई के नहीं आई, घर को दीनदार बनाकर आई के नहीं आई। आने वाले फरिश्ते माँ बहनें ये सवाल करते हैं, अपनी ज़िंदगी को हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों के साथ गुजार कर आई के नहीं आई, और हमने तुझे जो औलाद दी थी इस औलादों को दीन सिखा कर आई के नहीं आई। आने वाले फरिश्ते ये पूछते हैं, जिसका मफ़हूम खुलासा है। आसमान ज़मीन का माँ बहनें फ़र्क हो जाता है। ज़मीन के ऊपर वालों की सदा ये है क्या छोड़ कर गई, और ज़मीन के नीचे वालों की आवाज़ ये है क्या लेकर आई।
इसलिए माँ बहने, हम सबको सोचना है, हम सबको समझना है, हम सबको फिक्र करना है, हमें दुनिया से क्या लेकर जाना है। कितनी बहनें चली गई, क्या लेकर गई? माँ बहनें खाली हाथ चली गई, कोई चीज साथ में नहीं गई। कितनी दुनिया में आई हमसे पहले, कितनी चली गई हमारे आगे, कोई चीज साथ में लेकर नहीं गई। वसी मकान दुनिया में छोड़ कर गई, सोने चांदी के जेवर दुनिया में छोड़ कर गई, माल मता दुनिया में छोड़ कर गई, औलादे दुनिया में छोड़ कर गई, शौहर दुनिया में छोड़ कर गई, अच्छे बागात दुनिया में छोड़ कर गई, और बैंक बैलेंस और प्रॉपर्टी ये दुनिया में छोड़ कर गई। अरे साथ में क्या लेकर गई? माँ बहनें, साथ में ईमान और अमाल लेकर गई। मेरा और आपका हाल माँ बहनें यही होने वाला है। कोई चीज साथ में नहीं आएगी, साथ में अकेले आएंगे वो हमारे अमाल आएंगे। ईमान हमारे साथ आएगा, यकीन हमारे साथ आएगा, अल्लाह की याद हमारे साथ में आएगी, नमाज जिक्र हमारे साथ में आएगा, खौफ खुदा हमारे साथ में आएगा, अल्लाह के दीन की मेहनत ये हमारे साथ में आएगा, आमाल स्वालिहा ये हमारे साथ में आएगा। मुसलमान खातून बनकर जो जिंदगी गुजारी है और इसके लिए जो हया के साथ के अंदर जिंदगी गुजारी है, ये हया हमारे साथ में आएगी, पर्दा हमारे साथ में आएगा, तकवा ये हमारे साथ में आएगा, सच्चाई ये हमारे साथ में आएगी, ईमानदारी ये हमारे साथ में आएगा, सदका खैरात ये हमारे साथ में आएगा। बाकी सब कुछ माँ बहनें दुनिया में रह जाएगा। भूल और चूक गलती मेरी आपकी यहाँ हुई है, हमने साथ में ले जाने वाले अमाल को हमने हमारी जिंदगी का मकसद नहीं बनाया, और छूट जाने वाली और फना हो जाने वाली और ख़त्म हो जाने वाली दुनिया की चमक दमक और रौनक, इसको हमने हमारा कह दिया। साहब बंगला मेरा, फ्लैट मेरा, गाड़ी मेरी, सोने चांदी के जेवर मेरे, बैंक बैलेंस मेरा, ये पैसे मेरे, ये औलाद मेरी, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। माँ बहनें बड़े फरमाते हैं ये धोखा है, नादान है, ये हमारा नहीं है, ये सब कुछ आँख खुली है वहाँ तक है, ये सब किसी और का हो जाएगा। हमारा क्या है? नमाज हमारी, जिक्र हमारा, कुरान की तिलावत हमारी, अल्लाह की याद हमारी, खुदा के दीन की मेहनत हमारी, बच्चों को मेहनत करके तरबियत की, माँ बहनें ये हमारी, अल्लाह का जिक्र किया ये हमारा। अभी रमज़ान आ रहा है, 2 दिन के बाद, 1 दिन के बाद, माँ बहनें रोज़े रखे ये हमारा है। रमज़ान में कुरान की तिलावत की ये हमारा तोशा है। रमज़ान में इफ्तार किया ये हमारा है। रमज़ान में शहरी की ये हमारी है। रमज़ान की रातों में दुआएं मांगी ये हमारी है। रमज़ान के दिनों में भूखे प्यासे रहे अल्लाह के लिए, माँ बहनें ये हमारा है। रमज़ान की तरावी ये हमारी है। बच्चों को दीनी तरबियत की ये हमारी है। ये सब तोशा हमारे साथ कब्र में रहेगा, बाकी सब कुछ दुनिया में रह जाएगा। हाँ, इसलिए हर माँ बहन को दावत की इस मुबारक मेहनत के जरिए माँ बहनें ये सबक दिया जाता है, गफलत से निकल जावे, धोखे से निकल जावे, अरे नींद से बेदार हो जावे और अपनी आने वाली जिंदगी की तैयारी कर ले। हमें रहना नहीं है, हमें जाना है, कब्र में उतरना है, और कहते हैं मट्टी के नीचे, टनोमन मट्टी के नीचे दबना है। इसलिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नूर वाली जुबान से फरमाया, जिसका मफहूम खुलासा है, समझदार अक्लमंद चालाक आदमी वो है जो मौत से पहले पहले मौत की तैयारी कर ले। समझदार वो नहीं जो 1 का 2 कर दे, 2 का 4 कर दे, छोटा मकान बड़ा कर दे,
बटा बड़ा मकान और वसी कर दे, जितने बेटे इतने मकान, जितने बेटे इतनी दुकानें, जितने बेटे इतने खेत। फरमाया ये समझदार नहीं है, फरमाया ये तो नादान है, नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं है, इसको करना चाहिए लेकिन अपनी आखिरत की तैयारी के साथ। अक्लमंद वो है और चालाक वो है जो मौत से पहले पहले मौत की तैयारी कर ले। और मौत कब है, माँ बहने किसी को मालूम नहीं है। हाँ, किसी को मालूम नहीं है मौत कब है, अचानक आ जाएगी। बड़ा भी जाता है, छोटा भी जाता है, तंदुरुस्त भी चला जाता है, बीमार भी चला जाता है। आपने देखा होगा, बीमार चारपाई पर अल्लाह अल्लाह कर रहा है, मौत का इंतजार कर रहा है, और जवान का जनाजा निकल रहा है। कोई भरोसा नहीं है। इसलिए देखो माँ बहने, अल्लाह ने एक मौका दिया है, अल्लाह ने एक चांस दिया है। ये आँख खुली है, वहाँ तक तैयारी का मौका है। आँख बंद हो जाएगी, तैयारी का मौका बंद हो जाएगा। एक मर्तबा सुबहान अल्लाह नहीं कह सकेंगे। अभी मौका है, अभी चांस है। इसलिए अपनी जिंदगी पर रहम खावे। हाँ, माँ बहने अपनी जिंदगी के रुख को बदले, मुसलमान खातून बनकर जिंदगी गुजारे। हाँ, मुसलमान खातून बनकर जिंदगी गुजारे, अपनी जिंदगी के रुख को बदले। मैं कौन हूं? मैं मुसलमान खातून हूं। मुसलमान खातून बनकर जिंदगी गुजारे, अपनी जात को दीनदार बनावे और अपनी जात को दीनदार बनाते हुए अपने साथ रहने वाले जितने लोग हैं, इन सब को दीनदार बनाने की मेहनत करे, कोशिश करे। अपनी जात को दीनदार बनावे। हमारा घर दीनदार घर बने, इसकी मेहनत करे, इसकी कोशिश करे। हाँ, हमारा घर दीनदार बने, इसकी मेहनत करे, इसकी कोशिश करे। हमारा घर नमाजी घर बने, हमारा घर जिक्र करने वाला घर बने, हमारे घर में कुरान की तिलावत हो। हर छोटा बड़ा घर में जितने नफर हैं, ये सब कुरान पढ़ने वाले हो। अव्वल वक्त में हमारे घर के अंदर मुसल्ला बिछाया जाए और हर एक नमाज पढ़े। मर्द बाजमात मस्जिद में जाकर नमाज पढ़े और घर में जितनी मस्तूरात है, ये सारी मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़े। इसकी कोशिश करे, इसकी मेहनत करे। सब अल्लाह का जिक्र करने वाला हो, इसकी कोशिश करे, इसकी मेहनत करे। अभी जिक्र से घर खाली है, नमाज से घर खाली है, कुरान की तिलावत से घर खाली है। किताबों में आता है, जिस घर में कुरान पढ़ा जाता है, अहलो अयाल कसीर हो जाते हैं, शयातीन इस घर से निकल जाते हैं और मलाइका और फरिश्ते इस घरों में दाखिल हो जाते हैं और खैर और बरकत इस घरों के अंदर बढ़ जाती है। सोचे माँ बहने, हमारे घरों में कितना कुरान पढ़ा जाता है। अभी रमज़ान आएगा, कुरान का महीना है, खूब कुरान पढ़े। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला फरमाती है, जिसका मफ़हूम खुलासा है, रमज़ान आता अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत के अंदर इजाफा हो जाता। बुजुर्गों से सुना, आप खूब कुरान पढ़ते, सहाबा की औरतें खूब कुरान पढ़ती, अहलुल्लाह की औरतें खूब कुरान पढ़ती, अल्लाह वाली औरतें खूब कुरान पढ़ती। रमज़ान कुरान का महीना है, ये मौका है, ये चांस है। आइंदा रमज़ान मिलता है,
या उससे पहले हम हमारी कब्रों में चले जाते हैं, ये हमको मालूम नहीं है। गुज़िश्ता रमज़ान में बहुत सारी बहनें दुनिया में हयात थी, आज इस जगह पर नहीं है, आज कहाँ है? कब्रों में चली गई, सुभान अल्लाह कहने के मोहताज हो गई। माँ बहनें, ये मौका है रमज़ान में हमारी कुरान की तिलावत को बढ़ावे। घर में जितने फ़र्द हैं इन सब को कहो भाई हमारा घर कुरान वाला घर बने, इसकी शुरुआत रमज़ान में हो। अभी 2 घंटे के बाद चांद इंशाल्लाह दिख जाएगा, रमज़ान शुरू हो जाएगा। इसकी कदर करे, ये हमारा तोशा है, ये हमारे साथ चलेगा। माँ बहनें, खूब अल्लाह का जिक्र करे, चलते फिरते जिक्र के आदी बने। सब चीज़ों की आदत है लेकिन जिक्र की आदत नहीं है। नाश्ते की आदत है, खाना खाने की आदत है, फ्रूट दूध और जूस पीने की आदत है, ठंडा गरम की आदत है और मीठा और तीखा खाने की आदत है। अल्लाह के जिक्र की आदत नहीं है। माँ बहने, अल्लाह का जिक्र दिलों को तर कर देता है और दिलों में नरमी पैदा करता है और अल्लाह का जिक्र अल्लाह से करीब कर देता है। किताबों में आता है जो बंदी हर हाल में अल्लाह का जिक्र करेगी, हंसते हुए जन्नत में दाखिल हो जाएगी। जन्नत के 8 दरवाजे हैं, इसमें से एक दरवाजा जाकिरीन का है, जो हर हाल में अल्लाह का जिक्र करेगी, ये हंसते हुए उस दरवाजे से दाखिल होगी। तो माँ बहने, जिक्र हमारे सफ़र का साथी है, ये तोशा है। चलते फिरते अल्लाह को याद करे, तीसरा कलमा पढ़े, दुरूद शरीफ पढ़े, इस्तिग़फ़ार पढ़े और रमज़ान में ला इलाहा इल्लल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह, असअलुकल जन्नह व नऊज़ु बिका मिनन नार, ये दुआ है। उर्दू में कह दे, ए अल्लाह माफ़ कर दे, जहन्नम से नजात दे दे, जन्नत में दाखिल कर दे और मग़फ़िरत कर दे। ये इसका करीब करीब खुलासा है, मफ़हूम है। ये खूब पढ़े। नफल नमाजों का एहतमाम करें। इशराक है, चास्त है, अवाबीन है, तहज्जुद है। शहरी के लिए उठ गए हैं, 2-4 रकात तहज्जुद पढ़ ले। दुआओं के अंदर हम खुद लगे, हमारे घर की जितनी मस्तूरात है इन सब को लगावे। हाँ, बेटे की बहू है, दुआ में लगाओ। बड़ी बेटी है, दुआ में लगाओ। नवासी बड़ी हो चुकी है, हमारे साथ रहती है, भाई दुआ में लगाओ। पोती पोतिया और पोते पोतिया, नवासे नवासिया, इन सब को माँ बहनें इसके आदी बनावे। अल्लाह का जिक्र करे, कुरान पढ़े। जब कुरान घर में आएगा, घर की अलाए बलाए मुसीबतें और तकलीफ़ें, माँ बहनें आप यकीन मानिए ये सब दूर हो जाएगी। अलाए बलाए मुसीबतें और तकलीफ़ें ये सब दूर हो जाएगी जब कुरान घरों में पढ़ा जाएगा। घरों में सुकून आएगा, घरों में राहत आएगी। हाँ, ये तोशा है हमारा, ये हमारे साथ चलेगा। जिक्र के आदी बने, कुरान के आदी बने, नमाजों का एहतमाम करें। अपने घर के एक एक नफर को माँ बहनें मस्जिद के अंदर भेजकर आमाल दावत, यानी मस्जिद में जो दावत के अमाल होते हैं, इसमें एक एक मर्दों को लगाओ। हमारा बेटा गश्त करने वाला हो, हमारा बेटा तालीम करने वाला हो, हमारा बेटा नमाज पढ़ने वाला हो, हमारा बेटा कुरान पढ़ने वाला हो, इसकी मेहनत करे, इसकी कोशिश करे। हमारा शौहर खुदा के दीन की मेहनत करने वाला हो, हमें इसकी कोशिश करनी चाहिए। इसके लिए कहते हैं इन अमालों को अपनी ज़िंदगी के अंदर पैदा करें। कोई चीज़ साथ में नहीं आएगी, यही अमाल माँ बहनें हमारे साथ में आएंगे और यही अमाल कब्र में उजाला करवाएंगे। यही अमाल कब्र को 3x6 की है, इसको मुंतहाए नज़र तक कुशादा करवाएंगे। यही अमाल पुल सिरात पर से बिजली की तरह पार करवाएंगे और इसी अमाल की बरकत से अल्लाह पाक जन्नत में दाखला देंगे।
और हमेशा हमेशा राहत मिलेगी। इसलिए इन सारे अमालों को माँ बहनें अपनी जिंदगी के अंदर लाने के लिए मेहनत करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। और ये अमाल घर के एक एक फर्द में जिंदा हो जावे, इसके लिए माँ बहनें आप सबको दूसरा एक काम करना है, वो है घरों के अंदर तालीम वाले अमल को जिंदा करना है। फजाइल अमाल ऐसी किताब है, मकबूल किताब है, जिसमें अमाल के भाव लिखे हैं। नमाज पर ये मिलेगा, जिक्र पर ये मिलेगा, कुरान की तिलावत पर ये मिलेगा, अल्लाह की याद पर ये मिलेगा, खुदा के दीन की मेहनत पर ये मिलेगा, आमाल स्वालिहा पर ये मिलेगा। ये भाव माँ बहने फजाइल अमाल के अंदर लिखा है। हम सबको घरों में फजाइल अमाल की किताब की तालीम को जिंदा करना है। सबको लेकर हम बैठेंगे, घर में जितने फर्द हैं इन सब को लेकर बैठेंगे और इस किताब को पढ़ेंगे। एक वक्त तय करेंगे और एक वक्त तय कर कर इस किताब की तालीम करेंगे। जब हमारे बच्चे ये सुनेंगे, साहब नमाज पर तो ये मिल रहा है, हमारा बच्चा नमाजी बनेगा। कुरान पढ़ने पर ये मिल रहा है, हमारा शौहर कुरान पढ़ने वाला बनेगा। जिक्र पर ये मिल रहा है, हमारे बेटे की बहू जिक्र करने वाली बनेगी। खिदमत पर ये मिल रहा है, जब घर के लोग सुनेंगे लोग खिदमत करने वाले बनेंगे। मेहमान नवाजी पर ये मिल रहा है तो लोग मेहमान नवाजी करने वाले बनेंगे। इसलिए माँ बहने ये मकबूल किताब है और इसमें अमाल के भाव है। जब ये किताब घरों में पढ़ेंगे ये सारे अमाल घरों में जिंदा होंगे। हाँ, सारे अमाल घरों में जिंदा होंगे। रमजान आएगा, फजाइल रमजान पढ़ेंगे कि रमजान में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे रमजान गुजारते थे और आपके घर की बीवियां और आपकी बेटियां रमजान में क्या अमल करती थी और सहाबा की औरतें और सहाबा के बच्चे रमजान को कैसे गुजारते थे। ये इस किताब में फजाइल रमजान में लिखा हुआ है। जब इसको हम घर में पढ़ेंगे माँ बहनें, हमारा रमजान सही हो जाएगा। और जब ये सारे अमाल कहते हम पढ़ते रहेंगे, सारे अमाल आते जाएंगे, माँ बहनें आप यकीन मानिए जिंदगी सही हो जाएगी, जिंदगी खुशगवार हो जाएगी। अल्लाह पाक दुनिया में बरकतें देंगे, इज्जतें देंगे, चैन सुकून इत्मीनान देंगे, अमन व अमान देंगे, राहत देंगे। ये तो दुनिया के अंदर कहते हैं बरकतें मिलेगी। और मरने के बाद बड़े फरमाते, मरने के बाद अल्लाह पाक इसका बदला देंगे और अल्लाह पाक कहते हमें जन्नत में दाखिल फरमाएंगे। इसलिए देखो मोहतरमा माँ बहने, अल्लाह ने एक मौका दिया है, एक चांस दिया है। ये आँख खुली है, वहां तक अमाल का दरवाजा खुला है। आँख बंद हो जाएगी, अमाल का दरवाजा बंद हो जाएगा। हमारे साथ के अंदर कोई चीज नहीं आएगी। आज इस जमीन के ऊपर है, कल जमीन हम पर हो जाएगी, टनोवर मट्टी का ढेर हो जाएगा, नीचे कब्र का गड़ा हो जाएगा। हम अकेले चले जाएंगे, हमारे साथ कोई चीज नहीं आएगी। हमारे साथ, जैसे मैंने आगे अर्ज किया, हमारे साथ यही अमाल आएंगे। नमाज हमारे साथ आएगी, जिक्र हमारे साथ आएगा, कुरान की तिलावत हमारे साथ आएगी, अल्लाह की याद हमारे साथ आएगी, खुदा के दिन की मेहनत हमारे साथ आएगी, हया शर्म पर्दा हमारे साथ आएगा, तकवा तहारत सच्चाई और ईमानदारी और अमानतदारी। और बच्चों को दीनदार बनाया है, बच्चों को हाफिज बनाया है, आलिम बनाया है और खुदा के दीन का दाई बनाया है। ये हमारे साथ आएगा। बाकी सब कुछ दुनिया में रह जाएगा। इसलिए माँ बहनी ये मौका है, चांस है, इसको हमारी जिंदगी के अंदर लाने की हम भरपूर कोशिश करेंगे और इसके लिए मेहनत करेंगे। इसलिए सब माँ बहनें नियत कर जावे कि आज के बाद सकरात तक की जितनी जिंदगी बाकी है, इन सारी जिंदगी को मुसलमान खातून बनकर गुजारूंगी। अल्लाह के दिन का काम करेंगे, नमाज पढ़ेंगे, जिक्र करेंगे, कुरान पढ़ेंगे,
अल्लाह के दिन की मेहनत करेंगे, हया शर्म के साथ में रहेंगे, बच्चों को दीनदार बनाएंगे, इन सब नियतों के साथ के अंदर जावे। और दूसरी नियत करे इन सारे सिफात हमारे घर में जिंदा हो जावे, इसके लिए घरों में किताब की तालीम को जिंदा करेंगे। ये भी नियत कर कर जावे कि इन सारे सिफात घरों में जिंदा हो जावे, इसकी मेहनत करेंगे, इसकी कोशिश करेंगे और इसके लिए घरों में फजाइल अमाल की किताब की तालीम जिंदा करेंगे। और तीसरी नियत ये करे कि 1-2 दिन में रमजान शुरू हो रहा है, हम पूरा रमजान अल्लाह के दीन के साथ गुजारेंगे। रमजान रोजे रखने का महीना है, रमजान गमख्वारी का महीना है, और रमजान तरावी पढ़ने का महीना है, रमजान कुरान पढ़ने का महीना है, रमजान ज़कात देने का महीना है, रमजान सदका खैरात करने का महीना है, रमजान दुआओं का महीना है, रमजान मगफिरत का महीना है, रमजान रहमतों का महीना है, रमजान बरकतों का महीना है। तीसरी नियत ये लेकर जावे कि इस रमजान को हम खूब वसूल करेंगे, खूब दुआएं मांगेंगे, खूब जिक्र करेंगे, खूब कुरान पढ़ेंगे, खूब रोजे रखेंगे, खूब तरावी पढ़ेंगे और अल्लाह को खूब मनाएंगे और अल्लाह को खूब याद करेंगे। ये तीसरी नियत लेकर जावे। ये तीनों सही नियत लेकर हम जाएंगे। माँ बहने, अल्लाह हमारी दुनिया भी बनाएंगे और अल्लाह हमारी आखिरत भी बनाएंगे। इसलिए देखो, अल्लाह ने एक मौका दिया है, चांस दिया है, सब नियत लेकर जावे कि आज के बाद की जितनी ज़िंदगी बाकी है, ये सारी ज़िंदगी अल्लाह के अहकाम के साथ और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों के साथ के अंदर ये मैं अपनी सारी ज़िंदगी गुजारूंगी। अल्लाह पाक हम सब के लिए आसान फरमावे, कहना सुनना कबूल फरमावे और कहना सुनना नजात का जरिया बनावे और कहना सुनना हिदायत का जरिया बनावे। अब इंशाअल्लाह दुआ होगी। दुआ के बाद के अंदर 3 दिन की जमात इंशाअल्लाह कहते हैं आइंदा कल जाएगी। जुमा के दिन इंशाअल्लाह 3 दिन की जमात जाएगी। आज बुध है, जुमा के दिन 3 दिन की जमात जाएगी मर्दों की। देखो, आज भी मेहनत हुई, अल्हम्दुलिल्लाह। एक जमात अल्लाह के रास्ते के अंदर गई हैं, 9 साथी गए, 3 साथी हमारे साथ में जोड़े, अल्हम्दुलिल्लाह चली गई। अब आज फिर मेहनत करेंगे, जुमेरात के दिन फिर मेहनत करेंगे, जुमा के दिन पहला रोज़ा होगा या दूसरा रोज़ा होगा, 3 दिन की जमात जाएगी अल्लाह के रास्ते में। जितनी बहनें जमा हुई है सब नियत लेकर जावे कि इंशाअल्लाह हम ये 3 दिन हमारे मर्दों को अल्लाह के रास्ते में भेजेंगे। हाँ, किसी का बेटा जावे, किसी का शौहर जावे, किसी का बाप जावे, किसी का भाई जावे, ये जाएंगे 3 दिन, गश्त करेंगे, तालीम करेंगे, कुरान की तिलावत करेंगे, तालीम में बैठेंगे, लोगों को तालीम में लाने की कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे। जितना काम होगा ये सब इंशाअल्लाह आपके नामे अमाल के अंदर होगा। इसलिए दुआ होगी। दुआ के बाद के अंदर एक बहन पर्ची के अंदर लिख दे कौन कौन मर्द अपने घर से, कौन कौन बहनें अपने घर से अपने भाई को, अपने बेटे को, अपने बाप को, अपने शौहर को 3 दिन के लिए जुमा के दिन अल्लाह के रास्ते के अंदर भेजेगी। पर्चे में नाम लिखे, पूरा नाम लिखे, फिर घर के अंदर जो साहिब मर्द है इनको पहुंचावे। हमारी मस्जिद के अंदर जमात है, वहाँ पर पहुँचाएँगे। फिर वहाँ फिर इंशाल्लाह इनकी तरतीबें बनेगी। अल्लाह चाहे कहते हैं पूरी बस्ती के एक एक घर के अंदर से एक एक जमात अल्लाह, एक एक आदमी अल्लाह के रास्ते में निकल जावे और बस्ती में एक हलचल हो जावे और लोग दुआ वाले, जिक्र वाले, कुरान वाले, रोज़े वाले, अल्लाह की याद वाले, खुदा के दिन की मेहनत वाले बन जावे। ये सब आपके हिसाब में आएगा, आपके नामे अमाल के अंदर आएगा। अल्लाह पाक हम सब को कबूल फरमावे, कहना सुनना कबूल फरमावे, हिदायत का जरिया बनावे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना व सफ़ीना व हबीबना व नबीना व औलाना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम या अव्वलल अव्वलीन व या आखिरल आखिरीन या राहिमल मसाकीन या कुव्वतल मतीन या जल जलाल वल इकराम। ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिक अस्तगीस। ए अल्लाह, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, कसूरों को दरगुजर फरमा
ख़ताओं को माफ़ फरमा, लफ्ज़ों को माफ़ फरमा, बेउसूलियों को माफ़ फरमा, हमारे हाल पर रहम फरमा, हमारे हाल पर करम फरमा, हमारी दस्तगीरी फरमा, हमारी मदद फरमा, हमारी नुसरत फरमा। ए अल्लाह, रमज़ान को वसूल करने की तौफ़ीक अता फरमा। जो कुछ कहा गया, सुना गया, कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक अता फरमा। ए अल्लाह, कहने से ज़्यादा और सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक अता फरमा। हमारा कहना सुनना नजात का ज़रिया बना दे, हिदायत का ज़रिया बना दे, ज़िंदगी में दीन के आने का ज़रिया बना दे। हमारी माँ बहनें बड़ी कुर्बानी के बाद जमा हुई, इनके जमा होने को कबूल फरमा दे। हर एक की जायज़ ज़रूरतों को, हाजतों को आफ़ियत के साथ अपने वक्त पर पूरी फरमा दे। हमारी दुआओं को महज़ तेरे फजल से कबूल फरमा ले। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना व सफ़ीना व हबीबना व नबीना व औलाना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन।